हेलो स्टूडेंट, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, इसमें सारा क्वेश्चन आपको बनाने का तरीका बता देंगे, सारा फॉर्मूला बता रहे हैं और फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उस सामने में उसी समय बता देंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आइए, ये आपको जो बता रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो 2 डायमेंशन क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है, सारा कुछ अभी हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते किसको है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डील्स विथ लोकेटिंग पॉइंट ऑन ए प्लेन यूजिंग ऑर्डर पेयर x, y दिया हुआ, x और y में इसको क्या करते हैं, हम लोकेट करते हैं पॉइंट को। अब बोला इट हेल्प्स इन सॉल्विंग ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स अलजेब्रिकली, मतलब ज्योमेट्री का जो प्रॉब्लम है उसको हम अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए इसका यूज करते हैं। हिंदी में क्या बोला है इसका, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग तल पर बिंदुओं को निर्धारित करने और ज्यामितीय समस्याओं को बीजगणितीय तरीके से हल करने में किया जाता है। ठीक है, तो अब एक चीज ध्यान दें, है क्या, तो इसमें क्या होता है कि कभी भी हमें कोई प्लेन जो होता है सो मेरा 2 डायमेंशन होता है। अभी हम बताए थे, ये जो हम बता रहे हैं 2 डायमेंशन बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, 2D। ये जो हम बता रहे हैं क्या है, 2D। ठीक है, 2D होता है और एक 3D होता है, 3D होता है। 3D बताएंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी ध्यान दीजिए 2D के बारे में बता रहे हैं। तो 2D क्या है, तो 2 डायमेंशन का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगा, उसको क्या बोलते हैं हम 2 डायमेंशन। जैसे मेरा ये प्लेन है, ये है ना, ये प्लेन, ये आपका बोर्ड जो है ये पूरा प्लेन है। अब इस प्लेन में आपको बोलेंगे मोटाई कितना है, तो इसका प्लेन का तो मोटाई नहीं बता सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें लंबाई और चौड़ाई है, क्या होगा, 2 डायमेंशन हो गया। तो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात होगा वो 2 डायमेंशन होगा। जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मतलब मोटाई तीनों रहता है वो क्या होगा, 3 डायमेंशन फिगर होता है। तो यहां पर हम 2 डायमेंशन के बारे में बता रहे हैं। तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि हमको क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट को जो हम लोकेट करते हैं x और y के फॉर्म में। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। सो अगर जैसे यहां दिए हुए, ये ध्यान दीजिएगा, ये यहां 0 कर दिए, आपको पता है कि नंबर लाइन खींचने 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, पढ़े होंगे सब ग्राफ करके बारे में, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर कोई पॉइंट दिए हम, जैसे यहाँ 3 के सामने से चले यहाँ और 2 के सामने से चले, तो यहाँ पर कोई पॉइंट दिए तो 3 कोमा क्या लिख दिए 2, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 3,2 हुआ। तो इस पॉइंट को हम कैसे लोकेट किए हैं, x और y के फॉर्म में। इधर वाला जो टर्म होता है सॉरी 2,3 होगा, 3,2 2,3 होगा, क्या पहले x होता है 2,3, तो ये क्या हो गया मेरा x और ये क्या हो गया मेरा y। तो जब भी हमको डिनोट करेंगे तो सबसे पहले x डालेंगे, उसके बाद क्या डालेंगे, y डालेंगे। कहीं यहाँ देखिए बोला है इसको किस पेयर में करना है, x और y के फॉर्म में। तो जब हमको पॉइंट को लोकेट करना होता है, आप अलजेब्रा में पढ़े हुए, ग्राफ जब बनाना होगा तो पॉइंट को इसी तरह से लोकेट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, ये 2 और 3 दे दिए, इसका मतलब हो गया x बराबर 2 और y बराबर 3। x की तरफ कितना जाएंगे 2 और y की तरफ कितना जाएंगे हम 3 जाएंगे, यही बता रहा है इसमें। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए यहां पर, तो आप जब भी यहां पर आपको अगर डिनोट करना होगा जिसमें, तो क्या करेंगे, या इसमें पॉइंट x, y के फॉर्म में ही हम डालेंगे। ठीक है, अब ये तो पॉइंट लोकेट कर दिए। अब एक पॉइंट जैसे यहां पर कोई रहेगा पॉइंट, यहां पर जैसे लिख दिए हम 2,3 x, y के फॉर्म में, एक पॉइंट यहां दे दिए 3,4 दे दिए। अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बात ये है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें कोई मीटर उटर लगा के या कोई फीता जो होता है वो लगा के, स्केल लगा के हम नाप नहीं पाएंगे, कहीं पॉइंट कैसे दिया 3 और 4 कुछ पता नहीं चल रहा है हमको। तो इसी को निकालने के लिए हम आगे बता रहे हैं किस तरह से हम निकालते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या सब बता रहे हैं इसमें। सबसे पहले कार्टेशियन प्रणाली बोल रहे हैं, कार्टेशियन सिस्टम में एक तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा 4 चतुर्थांश में विभाजित किया जाता है। ए प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट बाय x एक्सिस एंड y एक्सिस, मतलब जो हम इसे खींच रहे हैं एक्सिस, इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो वही बोल रहा है इसको कि जो हम x एक्सिस और y एक्सिस को क्या करते हैं, हम 4 भाग बांटते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से 4 भाग बांटते हैं। अब कोऑर्डिनेट आर रिटन एज एक्स वाई, जो हम इससे पहले बताए हैं कि जब भी हम कोऑर्डिनेट को लिखेंगे तो x, y के फॉर्म में, मतलब पहले x का टर्म बाद में क्या करेंगे, y का टर्म डालेंगे। अगर पहले y का टर्म बाद में x का टर्म डालें तो गलत हो जाएगा। तरीका मेरा क्या है, x, y, जो तरीका उस तरीका के हिसाब से करेंगे हम काम। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीका से काम करेंगे। अब आ जाइए, अब आपको बोला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये क्या होता है। अभी तुरंत हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर 2 पॉइंट दिया रहा है उसके बीच का डिस्टेंस निकालना तो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। The distance in the between 2 point x1 y1 and x2 y2 is given by, अब 2 पॉइंट दे देगा, उसके बीच का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको उल्टा भी कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर कर दिए और या
यहाँ पर y1 माइनस y2 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि यहाँ पर स्क्वायर अगर उल्टा भी कर दीजिएगा तो निगेटिव वैल्यू आएगा, तो स्क्वायर करने पर फिर पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को उल्टा सीधा रखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर जैसे अभी दिया हुआ है, तो दो बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए अगर दूरी निकालना है तो दूरी कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको जैसे दे दिए पॉइंट 3,4 ये पॉइंट, और एक पॉइंट दे दिए 4,6। अब इसके बीच का वाला डिस्टेंस निकालने के लिए इसको समझिए क्या चाहिए, इसको x1 y1, ठीक है, इसको कर दीजिए x2 y2 कर दिए। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा फॉर्मूला, रूट अंडर x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है 4 माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 इसका स्क्वायर। अब 4 में से 3 घटा देंगे, एक का स्क्वायर 1, 6 में से 4 गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो कितना वैल्यू आ गया मेरा, तो रूट अंडर 5। इसका मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी इसके बीच का जो डिस्टेंस क्या आ गया, रूट अंडर मेरा 5 आ गया, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके इसी तरह से हम दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ध्यान देना है हमको कि डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो तरीका समझ में आ गया। ये मेरा जो है डिस्टेंस फॉर्मूला एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो क्या कर लीजिए रोक लीजिए, रोक के और फिर इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन बनाने में। अब आ जाइए सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है सो बताते हैं। बस सेक्शन का है मतलब क्या है, ए लाइन, इफ ए लाइन डिवाइड्स ए सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो m:n, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट। जैसे लाइन दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्या हो गया a और ये क्या हो गया b, और यहाँ पर कोई पॉइंट दे दिए c। इसको जो है सो मान लीजिए जैसे m:n रेशियो में हम बांट रहे हैं, m:n रेशियो में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं x1 y1 इधर x2 इधर y2, ठीक है। इसको क्या कर रहे हैं, m:n रेशियो में बांट रहे हैं। जैसे m:n रेशियो में बांट रहे हैं तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आपको इस कोऑर्डिनेट c, इस c का कोऑर्डिनेट क्या होगा वही बोला निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस mx1 nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये जो है इंटरनल डिवाइड के लिए, ठीक है, ये क्या अंत विभाजन के लिए, अंत विभाजन इंटरनल डिवीजन के लिए, ठीक है। ये जो बता रहे हैं इंटरनल मतलब इस दोनों पॉइंट इसके बीच में डिवाइड कर रहा है। अब इंटरनल डिवीजन के लिए हम ये काम करते हैं, और एक्सटर्नल में क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें सिर्फ क्या करते हैं माइनस कर देंगे, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n, और my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। बस यही काम करना और कुछ नहीं, वहां प्लस था या माइनस था, इतना ही काम करना है। तो इससे क्या होगा आपका, ये हो गया इंटरनल का, ये हो गया एक्सटर्नल का, बाह्य विभाजन जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इंटरनल डिवीजन के लिए फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला। तो इंटरनल डिवीजन तो मतलब समझ में आ गया कि दो गोल पॉइंट है, उसका उससे जो लाइन गया उस लाइन को बीच में कहीं पर डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनल डिवीजन हो गया। एक्सटर्नल क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर ए कोई पॉइंट है, यहाँ पर ए कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर बी कोई पॉइंट है, और बाहर में क्या कर दिए हम, बाहर में क्या कर दिए एगो सी पॉइंट दे दिए, ठीक है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट हमको पता है x1 y1 और यहाँ x2 y2, ठीक है। हमको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब रेशियो कैसे बढ़ रहा है, तो यहां से यहां तक का जो रेशियो है ये वैल्यू जो है m है, और यहां से लेके यहां तक का वैल्यू क्या है n है। तो बाहर में अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा और ये पूरा m हो गया और ये पूरा n हो गया, और तब रेशियो दिया रहेगा, तब निकालना रहेगा हमको ना बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए, तब ये वाला काम कर देंगे। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब अंतर विभाजन में अंदर में लाइन होगा, अब बाह्य विभाजन मतलब एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाहर में लाइन होगा, बाहर में पॉइंट होगा। अगर इंटरनल बोलेगा तो अंदर पॉइंट होगा, एक्सटर्नल बोलेगा तो बाहर में पॉइंट होगा। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए मेरा ये फॉर्मूला हो गया, ये हो गया, और इंटरनल के लिए क्या हो गया मेरा ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो आप दोनों को नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम क्वेश्चन भी आपको हम देंगे आगे चल के, ठीक है। अब आ जाइए आगे। अब दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट का फॉर्मूला निकालने के लिए, तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, तो ध्यान दीजिए, जब यहां पर कोई पॉइंट है और यहां पर पॉइंट है, इसका बीच का पॉइंट करना हो तो क्या करेंगे, इसके बीच की दूरी को आधा करेंगे तो बीच वाला पॉइंट निकल जाएगा। तो सेम टू सेम वही बात है, यहाँ पर x1 y1 दिया हुआ है, यहाँ पर x2 y2 दिया हुआ है। अब बोलेगा मिड पॉइंट निकालने के लिए, तो दोनों का x कोऑर्डिनेट जोड़ दो, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही काम कर देंगे, क्या हो जाएगा मेरा मिड पॉइंट का वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है, मिड पॉइंट का वैल्यू निकालने का तरीका समझ में आ गया बात। अब आ जाइए, अब देखिए एक क्वेश्चन भी है आपको इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए, आ जाइए निकाल के बताते हैं। फॉर्मूला याद ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सारे को नोट कर लीजिएगा,
कोई भी छोड़िएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह फाइंड द मिड पॉइंट ए बराबर इतना, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे यहां पर पॉइंट ऑफ ए बी। कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2, मतलब x कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे, x को जोड़ देंगे, फिर y कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे पहले यहां पे, तो दोनों को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे यहां पर 2 प्लस 6 बाई 2, अब फिर लिखेंगे यहां पे 3 प्लस 7 अब बाई 2 कर देंगे, ठीक है। 6 2 8, 8 बटा 2 क्या हो जाए 4, और 7 3 10, 10 बटा 2 क्या करेंगे 5। इसका मतलब मेरा मिड पॉइंट क्या निकल गया 4,5, मतलब ये दोनों पॉइंट है, इसके बीच का मिड पॉइंट निकल गया 4,5। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब आ जाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे ये ट्राइंगल आपका है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, x2 y2 हो गया कोऑर्डिनेट इसका, और यहाँ पर x3 y3 हो गया कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर निकालना हो एरिया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1y2 x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, यही है फॉर्मूला। तो इसको याद करना थोड़ा टफ काम होता है। इसमें अगर आप एक भी चीज बायां दायां कर दीजिएगा, मतलब कहीं y3 पहले कभी y2 बाद, ऐसा कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, गलत बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको याद करने का तरीका, तो यहां देखिए 1 2 3 है तो 123, 2 3 1 तो 231 और 312, ये ध्यान रखिएगा। क्या लिखे हम 123 231 312 याद रखिए, अब एकदम याद हो जाएगा। अब देखिए सब में शुरू में x है और अंदर में क्या है y है, शुरू में x है अंदर में y है, तो सेट करिए 1 है तो इसका x1 कर दिए, और यहाँ क्या है 2 और 3, इसका तो y2 माइनस y3, फिर प्लस शुरू में क्या होता है x, तो x2 कर दिए, और 3 और 1 है तो इसका y3 माइनस क्या हो गया y1। अब यहाँ प्लस यहाँ 3 है तो लिखेंगे x3, और 1 2 है इसका मतलब y1 और माइनस क्या हो गया y2 हो गया। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला देखिए 1 x1 y2 माइनस y3, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, तो याद हो जाएगा आपको। तो ध्यान रहा, तो आपको एरिया जब भी निकालना हो तो फॉर्मूला याद कर लिया, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा एरिया निकालने के लिए, यही फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, एकदम याद कर लेना है इसको आप नोट कर लीजिए। और याद करने का तरीका भी आपको बता दिए, क्या याद कर ले 123 231 312, अगर 123 231 312 याद रहेगा ऑटोमेटिक आप सही कर लीजिएगा, इसको गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है। फिर आ जाइए आगे, अब इसका क्वेश्चन है, पहले एक मिनट रुक जाइए, इस पर क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पहले हम आपको बताया था, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एगो दिया हुआ यहाँ पे ए बी और सी दिया हुआ है, तो ट्राइंगल यहाँ पे है ए बी और सी, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ 1,2, यहाँ पर 2b का दिया हुआ 4,6 और c का दिया हुआ 5,2। इसको मान लेते हैं क्या चाहिए x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2, इसको लिखते हैं x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला मेरा क्या होता है 1y2 मॉड ऑफ वही क्या लिखे 123, मतलब 123 तो 1 y2 माइनस क्या हो गया y3, फिर क्या बोले 231 तो x2 y3 माइनस y1, और फिर क्या बोले थे 312 मतलब x3 y1 माइनस y2 कर देंगे। अब आ जाइए 1/2 रहने दिए, x1 का वैल्यू कितना दिया 1, तो यहाँ 1 डाल देते हैं, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू कितना है y2 का वैल्यू 6 और y3 का वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 कर दिए, प्लस x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 4 डाल दिए। अब y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू क्या है 2, इसका देखिए x3 का वैल्यू y2 2 है और y3 का y1 का वैल्यू 2 है, तो 2 माइनस 2, अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है 5, तो 5 डाल दिए, और y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 2 और इसका वैल्यू कितना है 6 है, तो लिखेंगे 2 माइनस 6 हो गया। अब 1/2 लिख दिए, 1 6 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 4, तो इंटू 4 कर दिए, प्लस 2 में 2 गया 0 तो पूरा टर्म 0, यहाँ पर 6 में 2 गया क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 में 2 गया तो 4 माइनस में और प्लस यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 5 का 20 सॉरी 6 में 2 गया 4 4 5 20 मतलब माइनस क्या हो जाएगा 20 हो गया। घटा देंगे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर इंटू क्या हो जाएगा 16 माइनस में होगा, यहाँ पर क्या होगा 16 इसमें 16 क्या माइनस में होगा लेकिन मॉड में है इसलिए प्लस में रख देंगे, तो 2 से काट देंगे 8 बार कट जाएगा, इसका 8 यूनिट इसका क्या हो जाएगा इसका एरिया निकल जाएगा। समझ में आ गया बात। तो एरिया जब भी निकाला हो तरीका मेरे पास यही है, फॉर्मूला हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला जो है हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर एकदम अच्छे से ध्यान दे दीजिए, ये एकदम याद रहना चाहिए आपको फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर। अब आइए नेक्स्ट,
अब कुछ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम बनाने का तरीका बता रहे हैं, कैसे बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। कल आप फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना और इतना, मतलब बोला है P और Q, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, तो क्या लगाइएगा फॉर्मूला निकालने के लिए, तो PQ बराबर क्या लिखेंगे हम, रूट ओवर x2, x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या बोले थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 अब माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 माइनस 2 इसका स्क्वायर, और फिर प्लस y2 का वैल्यू कितना है -1 और -3 का स्क्वायर। अब करिए सॉल्व, 6 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 1 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 16 क्या हो जाएगा 32, 16 दूनी 32 में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 4√2। समझा क्या बात, इसका इसके बीच का डिस्टेंस क्या निकल गया मेरा 4√2 निकल गया। क्लियर आपका। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, ए पॉइंट डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग इतना इतना रेशियो 3:4 क्या बोला 2। इसमें सीधे बोल रहा है कि एगो लाइन है जो है क्या आते ए और बी को मिलाने वाला है, उसको 3:2 रेशियो में काट रहा है, मिला रहा है, तो उसका जो है सो बोल रहा है कि कोई पॉइंट, ध्यान दीजिए पहले ये देखिए, ये ए है और ये बी है, दोनों का कोऑर्डिनेट -4 और 2 दिया हुआ है, और यहां पर बोला 6 और 8 है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला कोई लाइन है, उसको कोई पॉइंट जो है सो कैसे काट रहा है, पॉइंट सी दे दिए, ये काट रहा है किस 3:2 के रेशियो में काट रहा है, तो बोल रहा है वही सी जो है, सी का कोऑर्डिनेट क्या हो वही बोला निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये x1 यहाँ y1, ये x2 और यहाँ पर y2। आपको फॉर्मूला पता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। ये इंटरनल डिवाइड कर रहा है, इंटरनल कर रहा है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सटर्नल आता तो माइनस लगाते थे। क्या करेंगे, m को इससे गुणा करें 6 का 18 कर देंगे, प्लस इसको इससे गुणा करें 4 दूनी 8, माइनस में हो जाएगा 8, 6 का 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस क्या हो जाएगा 8, अब बटा 3 और 2 5 कर दिए डायरेक्ट। ठीक, अब आ जाइए my2, इसको इससे गुणा करें तो 8 3 क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 हो गया, और इसको गुणा करें तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 प्लस में 4 अब बटा 5 हो गया। अब 18 में से 8 गया क्या हो जाएगा 10, अब 10 बटा 5 मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ 24 में से 4 गया क्या हो जाएगा 20, अब 20 बटा 5 5 चौका 20 मतलब माइनस क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब बीच वाला जो पॉइंट है इसका क्या हो जाएगा वैल्यू 2, -4। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया बात। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप आपके सामने, कह रहे वेरीफाई इफ द पॉइंट P, Q एंड R आर कोलिनियर। अब कोलिनियर बोला प्रूफ करने के लिए, तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालते हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कोलिनियर पॉइंट है। तो आ जाइए यहां पर क्या करेंगे, इसको यहां दे दिया P, Q, R। P का वैल्यू 1,1, Q का वैल्यू 4,4 और R का वैल्यू 7,7 ये दिया हुआ है। हमको निकालना है इसमें एरिया, तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो पता है 1/2 मॉड ऑफ x1 बोले थे ना 123, फिर x2 और 231 माइनस y1 अब प्लस 312 1 माइनस 2 हो गया ना। अब सॉल्व करिए, यहां पर क्या है ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 और y3। ठीक, अब सॉल्व करिए, तो 1/2 डाल दिए, x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, y2 माइनस y3, y2 का वैल्यू कितना है 4 और y3 का वैल्यू कितना है 7 -7, प्लस x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, अब y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, सॉरी y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू कितना है 7, तो 7 डाल दिए, अब y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, तो 1 डाल दिए -1, अब प्लस यहाँ पर इसका वैल्यू कितना है x3 का वैल्यू 7, अब y1 माइनस y2, y1 का वैल्यू कितना है 1 और y2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो -4 कर दिए। ठीक है, अब आ जाइए 1/2 7 से 4 जाएगा क्या हो जाएगा -3, प्लस 7 से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 6 और 6 चौक 24 24, अब 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 3, 7 या 21 माइनस में क्या हो जाएगा 21 हो गया। अब 1/2 कर दिए, 21 और 3 माइनस में क्या हो जाएगा 24 और प्लस में 24, कट के वैल्यू क्या हो जाएगा 0, इसका पूरा टर्म क्या आ गया 0 आ गया इसका वैल्यू। जैसे ही 0 आ गया इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है क्या है कोलिनियर है, बस समरेख है। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दीजिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू 0 हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा वो समरेख है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन अब नहीं दिए हैं इसमें यही तक क्वेश्चन दिए हैं। तो आज क्या करते हैं, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना सारा क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन आपको लाके बता देंगे इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपको और कोई अगर वीडियो देखने का मन है और कोई चीज के बारे में आपको जानना है कि ये इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आप कमेंट में डालिए कि और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज पर चाहिए, हम उसी चीज पर वीडियो बना दिया करेंगे, ठीक है।